सलाम दोस्तों, मैं हूं मोनिका फिलिप और आप सबको खुशामदीद कहती हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जाविया। मेरे साथ है मेरे दोस्त शारून, रेचल, अरुण। ठीक है, मैं कहने लगी थी तो मैं मिलवाती हूँ, लेकिन उनको पता चल गया है कि जल्दी जल्दी हमने अपना तारुफ जो है वो खुद ही करवाना है। हाँ जी, क्या हाल है आप सबका? बिल्कुल ठीक। खुदा उनका शुक्र है। चलें जी, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को फिर से देख के। आज के प्रोग्राम के लिए, शो के लिए एक्साइटेड हैं आप लोग? यस, बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है, तो शारून आप जल्दी से हमारे बाकी साथियों को भी बताएं कि हम करेंगे क्या आज इस शो हम में। एक शॉर्ट फिल्म देखेंगे और उसके ऊपर अपना जाविया पेश करेंगे। ठीक है। रेडी है जाविया पेश करने के लिए? जी। बिल्कुल। ठीक है। प्यारे साथियों, आज की जो शॉर्ट फिल्म है जिस पे हम अपना अपना जाविया पेश करेंगे, बातचीत करेंगे, उस शॉर्ट फिल्म का नाम है लाठी। क्या है ज़हन में आप सबके? स्कूल याद आ गया। हाँ जी, मार पड़ती होती लगता है बड़ी मार पड़ी है। नहीं, इसमें नहीं, क्लास दफा होने मैंने- वाली है मेरे ख्याल है। दादाजी की लाठी। दादाजी की लाठी। और किसी को मेरे ख्याल है तरबियत मिलने वाली है। ऐसा ही है। हाँ, हो सकता है कि हाँ इस जी। तरह से हो। ठीक है। अरुण को स्कूल याद आ गया है लाठी से, दादाजी दादाजी याद याद आ गए हैं, और तरबियत तरबियत याद आ गई। अच्छा, शारून कभी मार पड़ी है आपको? लाठी पड़ी है? नहीं, लाठी नहीं पड़ी। शारून वैसे देखने से ही लगता है कि ये बहुत अच्छा बच्चा रहा होगा। इवन मैं लड़की हूँ लेकिन मुझे बहुत मार पड़ी है क्योंकि मैंने शायद बहुत ज्यादा शरारतें की थी। तो आपको कभी मार पड़ी है रेचल? हाँ जी, मामा से तो बहुत पड़ी। शक्ल से अंदाजा लगा। आपने शरून को कहा शरून शरीफ है तो नहीं, मतलब ठीक है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो नहीं मार खाते और रास्ता निकाल लेते हैं, दूसरे को फंसा हाँ। देते हैं। कुछ इस तरह के भी होते हैं। हाँ जी, तो पड़ी है मार। पड़ी है, सबको पड़ी है, और सबको पता है कि लाठी का काम क्या होता हाँ है। जी। अब हम देखेंगे इस शॉर्ट फिल्म में कि लाठी का क्या काम यहाँ पे हो रहा है, किसको तंबी किया जा रहा है, किसके दादाजी की बात हो रही है और किसको अपना स्कूल याद आ रहा है। ठीक है। आपने अपनी अपनी चीजें याद रखनी है। ओके। हम जब शो के एंड पे मैं फिर से आपसे पूछूंगी कि आपने क्या क्या शुरू में बोला था। ठीक ओके, है, ठीक ओके। है, इसलिए एक्टिव होके बैठना है। बिल्कुल। तो आज हम देखने वाले हैं प्यारे साथियों शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है लाठी। लाठी। ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। कागजात पर अंगूठा लगवाओ और चलो यहाँ से, सारा दिन यही काम नहीं करना। ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਠੀ ਬੜੀ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚੋਟ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। रहमान भाई, ये काश की ज़मीन का क्या करना है? चार दीवारी करवा दें? अभी निकल जा यहाँ से, दूसरे काम देख, इस पे बाद में बात करते हैं। और जाते हुए बत्ती बुझा दे। जी ठीक। ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਠੀ ਬੜੀ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚੋਟ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। सारा और बबलू कहाँ है? साहब, बाजी तो बबलू को स्कूल छोड़ने गई हैं। ठीक है, रहमान भाई, एक प्लॉट है बेवा औरत का। मुझे आज ही इसके पेपर ला के दो, जैसे मर्जी। ठीक है। जी साथियों, तो अभी तक इस शॉर्ट फिल्म में आपको क्या नजर आया? जुल्म। जुल्म नजर आया है, और तशद्दुद, कब्जा। और एक ऐसे गरीब इंसान के ऊपर। गरीब के हाँ। ऊपर जो अमीर है, पैसे वाला है, उसकी अथॉरिटी नजर आई नजर आ है ना? हाँ जी। हाँ, तो क्या सीन था पहले शारून? पहले तो बेचारा मिन्नत कर रहा था हाँ। उसकी कि मेरे पास ये ये जमीन का ही टुकड़ा है, है बस। मुझे माफ कर दो। तो हम्म। वो सुनने नहीं रहा आगे से। हाँ, इसमें यही नजर आ रहा है प्यारे साथियों के एक जो अमीर शख्स है या बहुत पावर वाला है और वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल जो है इस्तेमाल वो कर कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कि उस शख्स ने कर्जा लिया हो वो कोई उससे, लेकिन अब अदायगी करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। लेकिन वो भी ये भी है कि विद टाइम शायद वो दे दे, लेकिन वो प्रॉपर्ली जो है उसकी सारी चीजों पर जो है वो कब्जा करना चाहता है। और ऐसे लोगों का कोई पता भी नहीं होता, कब्जा करके भी वो स्टिल आपको उसी तरह से हाँ, तंग ट्रीट करेंगे। कर सकते हैं। हाँ जी। और इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
वो जो गरीब शख्स है वो उसको जाते हुए कहता है कि खुदा की लाठी बेआवाज है। तो इसका मतलब है कि अगर आप पे या मेरे पे बुरा वक्त आया तो हो सकता है कि आप पे भी बुरा वक्त आ सकता है। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा इसको और इमोशनल लेके जाते हैं, ठीक है। सो बात करते हैं कि बच्चा है एक साइड पे और एक साइड पे उसके पापा हैं। अब बच्चे के सामने उसके बाप के साथ क्या किया जा जुल्म रहा किया है, जा जुल्म रहा किया है। जा जुल्म किया जा रहा है और बंदूक जो है वो तानी हुई है उसके सर पे। सो इस सीन में आपको क्या और ज्यादा महसूस हो रहा है कि फैमिली जो है वो पूरी फैमिली सफर करती है जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो, और बच्चे के लिए ये बहुत बड़ा जो है वो ट्रॉमा है कि मेरा हम दोनों को ही जो है वो कोई पता नहीं अभी गोली भी चला गोली दें चला या दें। कुछ और इस उस पे तरह कोई से। बैड इन्फ्लुएंस भी हो सकता है कि वो जो सब कुछ देख रहा है जब उस तो उसके अंदर बड़ा बदले होके की मे रूह बी पैदा वो हो सकती है। बिल्कुल उसके अंदर बदले की आग हो आग और पैदा। जो उसके साथ हो रहा है वो भी इन फ्यूचर वही करे। बिल्कुल। दो चीजें हो सकती हैं, या तो बदले की आग आ जाए या तो उसके दिल में ये एहसास आए कि जब मेरे पे ये टाइम आया था मैं किस कर्ब से गुजरा हूँ, किस मुश्किल से रहा हूँ, तो आगे जाके मैंने भी ये चीज नहीं करनी। नहीं करनी। और ये तो आगे की बात है, लेकिन अभी की बात पे हम बात करते हैं कि ठीक तरह से इंसाफ नहीं मिलता या समटाइम्स हम जाते ही नहीं हैं अपनी गवर्नमेंट्स के पास या अपने केस को इस तरह से लेके। तो जो बड़े लीडर्स हमारे बने हुए हैं मोहल्लों में या इलाकों में, उन्हीं पे जो है हम ज्यादा इन्हिसार इन्हिसार करते हैं। करते ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा 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 ही ही होता है। और इसके बारे में आप कुछ बताना चाहें तो? आई थिंक लेकिन अगर आपने जो बात की है कि किसी के पास और लेकर नहीं जाते, वो मुझे लगता है कि जो बड़े लोग होते हैं वो गरीब को मौका नहीं देते उधर तक जाने का। तो उनकी जो अथॉरिटी है आई थिंक वो बहुत ज़्यादा होती है एक गरीब शख्स से। और अगर हम बात करें वो कहीं पुलिस वगैरह के पास चले जाए तो मेरे ख्याल से अमीर शख्स उनको भी जानता ही होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। गरीब बल्कि के वो पास वो डायरेक्ट कर जाना देते हैं कि ये शख्स जो है तुम्हारे बहुत, इलाके में हाँ। से आ रहा है आ मेरे रहा है, पास, हाँ जी। इसको खुद ही डील कर लो वो तुम। आई थिंक यूजलेस हो जाएगा उधर जाना हाँ। भी। हाँ, तो बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के स्टेप उठाना, बट हमने देखा है कि बाप बहुत डेयरिंग है क्योंकि उसने हाँ। उसको ये बात बोली है। कि अब खुदा की लाठी भी आवाज हाँ, होती आई है। थिंक वो उसको शो करवाना चाह रहा है कि हो सकता है मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन खुदा ऊपर तो देख रहा है। मेरा खुदा, इंसाफ बिल्कुल। जो है वो बिल्कुल। खुदा खुदा की करेगा। तरफ से होगा और बिल्कुल। खुदावंद मेरे लिए जो है वो फाइट करेगा, या जो मेरी सारी चीजें खुदावंद के हाथ में हैं। बिल्कुल। इस तरह की हमें जो है वो सिचुएशन नजर आ रही है। ठीक है, अब हम जमीन से निकल कर घर पे आएंगे। ठीक है, तो घर में हमने देखा है कि वो कुछ दुखी लग रहा है आवाज़ मुझे सा। वैसे। हाँ दुखी भी लग रहा है, आवाज़दार भी लग रहा है, लेकिन आई डोंट नो, बट सम लोग ऐसे कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इस पावर को खुशी के साथ एंजॉय करते हाँ। हैं और कुछ जो है वो और ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं, है ना? बहुत ज़्यादा दूसरा ये कि नफरत। मेरा ख्याल है जब आप ऐसे गलत कामों में हैं तो आपको और भी बहुत सारी चीजों की टेंशन होती है हम्म, और मतलब किसी भी गलत काम करके आपको कैसे सुकून सुकून नहीं मिल है, सुकून नहीं सकता है। मिलता, एक जी। बेचैनी तो रहती बिल्कुल है। वो तो हमेशा रहती है। बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पे हमें साहब जी जो है वो बहुत ही अजीब से परेशान लग लग रहे रहे हैं। हैं। हाँ, क्योंकि ऐसे डार्क लोग ऐसे ही होते हैं, वो खुश और नहीं रह सकते उस बिल्कुल। तरह से। सो अभी हमने काफी ज्यादा बात की है दोनों करेक्टर्स पे। एक उस शख्स पे जो जिसकी जमीन पर कब्जा हुआ है, और इसमें हमने देखा है कि किस तरह से जो हमारी सोसाइटी में अभी तक इस तरह चलता रहता है कि हम अपनी आवाज ठीक तरह से नहीं उठा पाते क्योंकि पीछे हमें पता है कि कोई हेल्प ही नहीं हेल्प है, ही नहीं है। और ये जो बंदा है ये सारी चीजें यहीं पर डील हो होंगी, खत्म हो जाएंगे। जाएगी। तो मुश्किल होता है। बट यहाँ पे हमें उनका डेयरिंग रवैया भी नजर आया है, एक एहसास भी नजर आया कि उन्होंने ये बात कही है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात थोड़ा वो नरमी से और ज्यादा कहता, लेकिन ठीक है। आई थिंक जैसी उसकी नहीं, सिचुएशन है शायद वो हाँ, बेबस बिल्कुल था भी उस नहीं बात था। पे कि उसने कहा, लेकिन अरुण गोली बाज जाती तो फिर बात ही खत्म हो जाती। नहीं, उसकी हाँ। आवाज जो थी वो बंद हो बंद हो जाती जाती। थी। लेकिन ये भी हो सकता है खुदावन की तरफ से उसमें ये बात आई हो, कॉन्फिडेंस आया हो या जो भी, बिल्कुल। बट हम नहीं समझते, ये सिचुएशन उनकी थी, उनको ज्यादा पता है कि वो किस तरह से उन्होंने बातचीत की है। सो अभी हम जो है बढ़ेंगे वीडियो के अगले हिस्से में। ठीक है, सो Yes. रेडी है? बिल्कुल। यस। Yes. क्या तजस्सुस है आपके अंदर कि ये लड़का क्या करेगा? आई मीन अभी क्योंकि बेवा के भी प्लॉट की बात हुई बात है, हुई है। है ना, और कि उन्होंने उस कहा कि पेपर लेकर आओ। पेपर लेके आओ। कब्जा बेवा करने के जा रहे हैं वो एक तो चले समझ आती है कि एक बाप है, उसकी फैमिली है, कुछ किया होगा या जैसे भी है, कब्जा करने लगे हैं जमीन पर। अब एक बेवा पे भी आप हक डाल रहे हैं और उसका भी जो है वो हक मार। हक मार रहे हैं। ऐसे लोग किसी को भी नहीं छोड़ते। मेरा ख्याल है उनके अंदर एहसास नहीं होता। हाँ। तो एहसास की कमी
बहुत ज़्यादा है हम्म और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं जब ज़हन के अंदर ये चीज़ आ जाती है हम्म। तो फिर वो सारी इंसानियत ही मेरा भूल ख्याल है जाते हैं। पैसा और दौलत आपकी आंखें बंद कर देता है। बिल्कुल आप मतलब कुछ देख ही नहीं और सकते कि अब अगला बंदा किस सिचुएशन से गुजर है या उसके कैसे हालात हैं। वो पैसा आपके जो है ना वो एक आंखों पे ऐसा पर्दा डाल देता है कि आपको सिर्फ बस अपना आप दिख रहा होता है और दुनिया नहीं दिख रही होती। लालच ही बिल्कुल होगी ना वो, लालच, एक बिल्कुल। लालच होती है कि मैं इसके ऊपर भी लेके अपनी हम्म। चीज बना लूं, इसके ऊपर कब्जा करके मैं ये कर लूं। हाँ। तो वो लालच होती है और उसको देख के उसके अंदर एक एक चीज पैदा हो जाती है कि मैं मेरे पास होना चाहिए सब कुछ, ये और भी जो मिले मेरे ये भी नीचे मिले। जो है ना उनके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, उनको बिल्कुल जितना भी मिल जाए वो सेटिस्फाई नहीं होते। नहीं हो पाते। ठीक है, सो अभी इतनी वीडियो से आप लोग भी नहीं सेटिस्फाई हुए, आप भी चाहते हैं कि आगे देखा आगे जाए। जी देखा जाए, बिल्कुल सो बिल्कुल। अभी हम मिल के देखते हैं। शॉर्ट फिल्म का नाम है लाठी लाठी। लाठी का बाकी का हिस्सा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपके बेटे और बीवी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हेलो, वो मेरे बीवी बच्चे हैं, हॉस्पिटल सील कर दो। अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना तो हॉस्पिटल जला के रख दूंगा। गाड़ी तेज चलाओ। जो आगे आता है उसको उड़ा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं, मुझे बता दे। तू जितने पैसे कहेगा मैं तुझे दे दूंगा। मैं सारी जगह हो आया हूँ, मुझे हॉस्पिटल में भी नहीं, मुझे कहीं नहीं वो मिले। ओके जी, सो अभी हमने देखा कि अब उस पे मुश्किल बुरा मुश्किल आई वक्त है। है। कर्मा जैसा कर्मा। करना वैसा भरना। हाँ हाँ। ठीक है। सो अभी क्या इसमें आपने देखा शारून के बीवी बच्चे कहाँ पे थे? उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो उनको ढूंढ रहा है। ओ यार, किसी का अननोन का ही फोन है। थे कहाँ? हॉस्पिटल में। नहीं नहीं, वो उससे स्कूल स्कूल छोड़ने से गई लेके हाँ, थी वो गई उसकी स्कूल थी। छोड़ने बीवी। गए थे। स्कूल से और पता चलता है कि जी पीछे एक्सीडेंट हो एक्सीडेंट गया। हो गया। बट अब मुझे ये लग रहा है वो किडनैप हो गए हाँ, सिचुएशन से। क्योंकि क्योंकि वो उसने मेरे ख्याल में लाहौर का कोई हॉस्पिटल नहीं हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। छोड़ा, वो बार बार सारी हॉस्पिटल तरफ। के लेकिन आगे अभी भी पीछे आप जाता देख रहे हैं कि उसकी अकड़ नहीं टूट रही। वो कह रहा है कि हाँ। मेरे बीवी बच्चों को कुछ हुआ तो मैं हॉस्पिटल जला दूंगा, सील कर हाँ। दूंगा। ऊपर से कह रहे जो भी रास्ते में है उसे उड़ा दो। बिल्कुल, ये तो फिर पावर का ये तो नशा है। बहुत ही पावर भाई और अथॉरिटी का नशा। बिल्कुल। हाँ। गलत इस्तेमाल बिल्कुल। और इसके साथ साथ ये भी है कि जब आप के अपने किसी मुश्किल में होते हैं तो फिर आपको हाँ, और कुछ फैमिली नहीं होती नजर है। आता, आपको सिर्फ होता है कि इनकी जान जो है ये महफूज हो जाए या बिल्कुल। ये बिल्कुल। बचे। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वो स्टिल अभी भी अपने उसी रवैये में कायम है, गुस्से में और एग्रेशन में हमें वो नजर आ रहा है। एक इसमें बाप की बेचैनी भी देख रहे हैं, शौहर की हाँ। बेचैनी भी हम देख रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे चले ये तो हम कह सकते हैं कि उस पे आई है और उसको अब एहसास हो रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन ये नहीं एहसास हुआ कि मैं कि मैं गलत गलत था। था। फिर बिल्कुल, उसे फैमिली के लिए हाँ, एहसास फैमिली हो का रहा है। सिर्फ एहसास हुआ। तो फैमिली कितनी जरूरी है? आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है कि आपकी अपनी ज़ात के बाद जो सबसे मेन चीज़ आप फोकस करते हैं वो आपकी फैमिली है। वो चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके बच्चे हैं या चाहे आपकी बीवी। आई थिंक अपनी ज़ात के बाद आप सबसे ज़्यादा अगर ध्यान रखते हैं तो शायद उनका रखते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अपनी ज़ात से बढ़कर आप अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा बिल्कुल। करने की बिल्कुल। कोशिश करते हैं। फिर आप उनको मुश्किल में नहीं देख नहीं देख सकते। सकते। तो आप जो कुछ भी करेंगे या जो आप कुछ भी करना चाहते हैं अगर वो मुश्किल में हो तो आप किसी भी तरह का स्टेप लेने के लिए रेडी होंगे। जैसे उसको शायद अपनी पावर का पता था कि यार
मैं जो कुछ मर्जी कर सकता हूँ, बस वो लोग जो हैं वो सेफ होने चाहिए। अच्छा, और जिसने फोन किया था उसको बताया था कि आपके बीवी और बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो जब उससे भी कॉल पे बात कर रहा है तो कोई आवाज में नरमी नहीं है, कोई हाँ, उसको ये घबराहट मतलब उस तरह से है, बट ये घबराहट नहीं कि पता नहीं क्या कितनी हो गया? शिद्दत का एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। कोई बचने वाला है नहीं बचने वाला, बिल्कुल। क्या क्या टूटा है या कुछ इस तरह से वो नहीं सोच रहा, वो अभी भी ये सोच रहा है बस कहाँ पे है बता दो, नहीं तो मैंने जला देना जला है देना। हॉस्पिटल को। सो अभी भी वो इसी रवैये में उसने अपना आप रखा हुआ रखा है। हुआ है। और इसमें आप क्या देखते हैं शाहरुख? इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि उसका जो रवैया है वो बिल्कुल भी तब्दील नहीं हो रहा, और वो उसका रवैया देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि हॉस्पिटल को जो है वो सील कर दो। हालांकि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं लोग होते हैं जो उससे भी ज़्यादा तकलीफ में होते हैं, किसी का बिल्कुल। ऑपरेशन हो रहा होता है, कोई ज़्यादा तकलीफ में होता है, बट उसको है अपनी फैमिली का ही है, अपनी फैमिली पे फोकस है कि सिर्फ मेरी फैमिली जो है ना वहाँ पे सेफ रहे हॉस्पिटल में। यही तो उसकी खुदगर्जी है कि वो और किसी को नहीं देख रहा, इवन वो बेवा को भी नहीं हाँ, बीवा देख को भी रहा नहीं देखा। मतलब वही कि बात आ गई ना कि उसको ज्यादती औरों पे का ज्यादती। एहसास ही नहीं है, वो रास्ते सिर्फ में अपने बारे जाते में और हुए अपनी फैमिली के बारे में सोच सिर्फ उसको अपने पे ही ध्यान है, अपना ही फोकस है, अपनी फैमिली के बारे में ही उसकी फिक्र हमें नजर आ रही है। एक तरह से हम देखें तो चले किसी चीज में तो वो ठीक है, अच्छा है, हाँ। हाँ, फैमिली ये का तो बात वो तो है। एहसास ध्यान करता है, रख रहा है। लेकिन अब बाकियों का आप नहीं कर रहे तो आप अपनी फैमिली को क्या टीच कर रहे हैं? बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि आपका बच्चा है छोटा, वो वही देखेगा जो उसका अब्बू बाप करेगा। करेगा। कल को भी सो उसने इस तरह ही का ही बन जाना है बड़ा हम्म होके। तो ये बहुत जरूरी है कि जो आप बीज बो रहे हैं उस तरह की ही फसल आपने काटनी है। काटनी। सो ये वही बात थी कि उसने दूसरों को टेंशन में डाला हुआ था, और अब जब उसके साथ ये सब हो रहा है तो उसकी भी एक बर्दाश्त जो है वो खत्म हो रही है, हमें नजर आ रहा है, पैनिक हो रहा है, परेशान हो रहा है, ये सब चीजें। और हम इसमें क्या देख सकते हैं, या अपना कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस किसी शख्स के बारे में इस तरह से अगर आप बातचीत करना चाहें तो? आई थिंक किसी भी शख्स के पास अगर हम पुलिस वालों को ले लें या किसी को भी ले लें जिनके पास अथॉरिटी होती है, आई थिंक वो हमेशा जो छोटा शख्स है उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसकी किसी भी चीज़ के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे सोसाइटी में भी हम लोग ये आम देखते हैं। हो सकता है इधर उधर नहीं, लेकिन अगर हम छोटे एरियाज़ में जाएँ तो वहाँ पर हम देखते हैं जिस तरह लोगों ने बहुत ज़्यादा कर्जा दिया होता है, तो लोगों के घरों पे जो है वो इस तरीके से कब्जा कर लिया जाता है या उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आम है हमारी सोसाइटी में जब हम देखते हैं। ठीक है, एक बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल दूंगी, जैसे ये बाहर फ्रूट्स वाली रेहड़ियां लगी होती हैं मेन रोड के ऊपर, ठीक है, जब उनको पता चलता है कि जी एलडीए वाले आ रहे हैं और वो कह रहे हैं जी उन्हें उठा सारे दें। लोग हाँ। अपनी जी, जो है जी। वो बचाने लग जाते हैं भाग दौड़ में रेहड़ियों लग को। जाते हैं। अब माजरत के साथ, बिकॉज मैंने ये चीज को विटनेस किया, देखा है, सब गलत नहीं होते, हम में भी सब गलत नहीं है कुछ कुछ चीजों में। सो वो इस तरह करते हैं कि वो उनका एक्स्ट्रा फ्रूट भी चार्ज उठा के। करते हैं उनसे। अच्छा, जैसे एक बिल्कुल सिंपल सी छोटी सी एग्जांपल है, फ्रूट्स वाले रेडियों वाले जो होते हैं, अब ये एवी जो होंगे ना ये कह लें पुलिस ऑफिसर या जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, बिकॉज मैंने ये चीज़ को अपनी आंखों से देखा है कि वो उनको कहते हैं रेडियो वालों को कि जी आप हमें फ्रूट दें, अपनी पसंद का वो जितना मर्जी फ्रूट ले लें। समटाइम्स वो पे करते हैं, पैसे भी नहीं समटाइम्स देते हैं। नहीं करते। नहीं करते। सो ये एक बहुत बुरा सा रवैया है, क्योंकि वो एक मेहनत मजदूरी करके वो चीज़ कमा रहे हैं, और आप आके तो जस्ट अपनी पावर का वर्दी का इस्तेमाल करके आप चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये एक बहुत गलत और खतरनाक बात है, क्योंकि उनको हम पे जो है वो फाइज किया गया कि वो हमारा ख्याल रखें, ना कि हमारा फायदा उठाएं। बिल्कुल फायदा ना उठाएं। के फायदा उठाएं। सो ना सिर्फ हमें इस शख्स की पर्सनैलिटी में ये चीज़ नज़र आ रही है, बल्कि हमें एज अ होल एज अ कम्युनिटी हम देख सकते हैं कि बहुत जगहों पे नाइंसाफ़ी होती है, और ये इसी की वजह से हमारी सोसाइटी जो है वो दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। सो अभी हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि एंड पे क्या होता है। तो मुझे बताएं बारी बारी, आपको क्या लगता है कि इस शॉर्ट फिल्म का क्या एंड हो सकता है? मुझे लगता है जो उसने बात की थी ना, खुदा की लाठी बेआवाज़ है, उसका अब उसको एहसास होगा शायद कि जब उस पर बुरा वक्त आएगा या बुरा वक्त आता है तो किस तरीके से जो है वो उसको उस चीज़ में से गुजरना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुझे भी ये लगता है कि उसकी फैमिली के साथ कुछ शायद बुरा हो, हो ही क्योंकि वो दूसरों का बुरा करे तो उसके साथ अच्छा कैसे हो सकता है? मतलब उसकी फैमिली के साथ हो सकता है कुछ बुरा हो हो जाए। गया हो, या ठीक है, बट मुझे अभी नहीं हमें पता। हाँ हाँ, मेरा अंदाजा है। आपका भी यही है?
मेरे ख्याल से वो शायद तौबा कर ले अपनी फैमिली के बारे में, उसके हुआ है या ये सारा, जब वो अपने ऊपर आई है तो वो हो सकता है इस बात को कंसिडर करे कि आइंदा से जो है वो मैं किसी के साथ इस तरह का ना कर सकूं सलूक। अच्छा, एक और चीज़ हम इसमें देखते हैं कि अभी उसने अपने आप को काम नहीं किया। यस। बिल्कुल। तो समटाइम्स जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं, हम बस फ़ौरी से उसका हल चाहते हैं, फ़ौरी से चाहते हैं कि चीज़ें हो जाएँ। सो हम सोचते भी नहीं हैं। बिल्कुल। थोड़ी देर अगर हम सोचें, और जैसे अभी आपने बात की कि हो सकता है उसको वो बात याद याद आए, आए। और आनी भी चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही लाउड और क्लियर एक स्टेटमेंट दी गई है कि खुदा की लाठी बेआवाज होती है। हाँ, तो ये जो है उसको पता नहीं, अब आगे सोचने का मौका मिलता है, देखने का मौका मिलता है कि क्या होता है, या उसकी फैमिली के साथ क्या होता है। और आपका क्या था जवाब? कि वो आइंदा से नहीं करेगा और तौबा तौबा कर कर लेगा, लेगा। ठीक है। सो ऐसे मौकों पे अक्सर लोग तौबा कर ही कर लेते लेते हैं, कर हैं। लेते हैं। लेकिन जी। हम देखते हैं कि ये शख्स रहमान जो है वो क्या फर्दर आगे स्टेप उठाता है, या उसकी लाइफ किस तरह से टर्न होती है, और लाठी उसको पड़ती है या नहीं पड़ती। ठीक है, तो बिल्कुल। ये सब हमारे तमाम सवालों के जवाब हमें मिलेंगे जब हम वीडियो का अगला हिस्सा देखेंगे। हेलो बॉस। बॉस, किसी ने मेरे बीवी बच्चे को किडनैप कर लिया और वो मुझे कुछ नहीं बता रहा। मेरी मदद करो। हेलो बॉस। ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਠੀ ਬੜੀ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚੋਟ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ओले भाई, ये तो कुछ और ही हो गया, है हाँ ना? ये तो ख्वाब था, शुक्र है। ये शुक्र है। रेचल, आपने सोचा था कि ये ख्वाब होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने इस चीज़ की तवक्को ही नहीं की थी। बिल्कुल लेकिन ऐसे ये ही। एक ड्रीम था, हाँ। और अच्छा है कि ये एक एक ड्रीम ही था। बिल्कुल। अच्छा, अभी हम बात करते हैं, जैसे अभी इस हिस्से को देखने से पहले हम बात कर रहे थे कि उसने अभी तक सोचा ही नहीं है और अपने आप को रिलैक्स नहीं किया कि फर्दर क्या वो स्टेप्स उठाए, स्टेप्स उठाए। क्योंकि जो उसके जहन में आ रहा था वो सब सब कोशिश कुछ उसने कोशिश की। करी। अब उसने शारून अपने एक बड़े बॉस को कॉल की है यस। है ना? मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जहां तक उसकी कोशिश हुई है कि मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूं, वो मैं वो कर रहा है। करूंगा। वहां तक कर रहा है। बिल्कुल। और उसके बाद क्या होता है अरुण? बॉस जो है वो बात ही नहीं करता, हाँ। हाँ, आवाज ही नहीं बेवफा आई। मुश्किल वक्त में बॉस। छोड़ गया अब उसे। हाँ, छोड़ गया। कट ऐसे गई। काम कराना हो तो फिर आ जाएगा, हाँ। और हाँ, मुश्किल I वक्त में think उसका हाँ, साथ मुश्किल छोड़ वक्त दिया। में काम बॉस छोड़ ने गया। देखा होगा, भाई मेरा क्या है, हाँ। मेरा बस काम के साथ इसका ताल्लुक है, इसकी फैमिली को जो भी हुआ मुझे क्या मुझे लगे क्या लगे, हाँ इस जी। चीज से। सो आप देखें कि जो इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं उनको फैमिली से, रिश्तों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको बिल्कुल सिर्फ ऐसे। अपने सिर्फ काम अपने से काम गर्ज से होता है काम। बस। हाँ, जो चीज वो कर रहे हैं वो उनको लगता है वो वही ठीक है, और बस हम उसी में लगे हुए हैं। इसके बाद भी हम सीन ये देखते हैं कि वो हॉस्पिटल गए, है ना? हाँ, और उसने पूरी शिद्दत से कोशिश बिल्कुल की है कोशिश कि कहीं जारी ना है। कहीं मुझे मेरी फैमिली जो है वो मिल जाए, बीवी बच्चे मिल जाए, और कोई हॉस्पिटल उसने नहीं छोड़ा। लाहौर में सारी तरफ ही वो घूमा है। हाँ। सो इसके बाद भी नहीं मिला, और फिर हम क्या देखते हैं कि उसको वो ख्वाब ड्रीम, ड्रीम आ रहा और ड्रीम के अंदर क्या आवाज उसको आती है, खुदा की लाठी बेआवाज है। और ये आवाज किसकी थी रेचल? वो उस बेचारे शख्स की जिस पे जुल्म हो रहा मजदूर की, था बिल्कुल। बिल्कुल और जुल्म हो जिसकी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा था। हाँ,
अब हम देखते हैं कि वो ख्वाब से जागा है और उसको एक दफा आवाज आई, 2 दफा आई कि 3 दफा आई है? एक ही दफा आई है एक उसका। दफा आई। मैं तो अभी आपसे क्विज करने लगी। 2 दफा आई है, एक जब वो हाँ। बेड पे था और फिर जब वो दरवाजे में खड़ा हुआ है। हाँ और अब बिल्कुल। उसको ये पता चला है कि ओह इट वाज ड्रीम, आई वाज हम्म। ड्रीमिंग, क्योंकि सामने ये भी नहीं हमने देखा कि उसके बीवी बच्चे बैठे हुए हैं बैठे नहीं हुए बैठे, नहीं बट बैठे हुए। लगा है कि शायद वो उधर ही बैठे हुए तसल्ली है ना? होगी है कि उसको ये तसल्ली ख्वाब हो ही गई। था। हम्म। अब आपको क्या लगता है कि उसकी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट आया है बिल्कुल। जी कि नहीं? बिल्कुल। बिल्कुल। मुझे तो उसके रिएक्शन से देख के लगा है कि जैसे अब उसकी लाइफ चेंज होने का वक्त है। हाँ। अब उसको रियलाइज हो गया है कि मैं गलत कर रहा था बाकी सब लोगों के साथ। ठीक है, इसमें हमें और क्या देखने को मिलता है, क्या सीखने की बात क्या अभी तक हमें नजर आई है? कि एहसास दूसरों का भी एहसास करना चाहिए। ऑल्दो ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग तो हैं। तो जो इस तरह के लोग होते हैं जो किसी ना किसी गैंग के साथ या मतलब कि आप कह लें कि बुरे काम में, अंडरवर्ल्ड के हाँ, साथ होते हैं कनेक्टेड, उनमें एहसास नाम की तो कोई चीज़ और होती नहीं सुकून है। भी नहीं होता। हाँ, सुकून बिल्कुल भी भी। नहीं होता, बिल्कुल, क्योंकि जितना आप बुरा करेंगे उतना ही आपका सुकून कम होता चला जाएगा। आसाइशें आपके पास सब होंगी, बिल्कुल। गाड़ी भी था, अच्छा घर भी, नौकर चाकर भी, सब चीजें, लेकिन लेकिन इंटरनल पीस नहीं होता वो। इनर Internal पीस peace नहीं। नहीं होता। और उसने ये कहा कि हो सकता है कि उनको किडनैप कर लिया हाँ। हो। सो इस पे हम ये भी देखते हैं कि जब फैमिली पे भी बात हम देख लेते हैं, और फिर ये भी कि जब अपने पे सिचुएशन आती है तो इंसान जो है वो कुछ भी कुछ सोच भी सोच समझ नहीं सकता सकता। है। ठीक है, और हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं कि जैसे उसने कहा खुदा की लाठी पे आवाज़ है, तो हो सकता है कि बाज़-औक़ात दूसरे लोग हमें कुछ ना सिखा सकते हों, दूसरे लोगों के साथ हम गलत करके भी कुछ ना सीख सकते हों, लेकिन जब हमें खुदा कुछ सिखाना चाहता है तो वो फ़र्क तरीके से बात करता है, यस, चाहे वो ट्रू। आप ड्रीम से करें या किसी और तरीके से करें, लेकिन वो हमसे बात करता है। और आई थिंक जिस तरीके से खुदा ने उसे शो कराया कि अगर तू लोगों के साथ बुरा करता है तो तेरे तेरी साथ मैं फैमिली क्या के कर साथ भी सकता बिल्कुल। हूँ और या तेरे क्या हो साथ क्या हो सकता है? सकता है। बिल्कुल। और आई थिंक उसको अपनी गलती का एहसास उसी वक़्त हो गया जब वो कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया, चाहे वो उसका बॉस था या उसको उसके बीवी बच्चे नहीं मिल रहे थे। तो आई थिंक उसको उसी चीज़ में खुदा ने वापस लाके खड़ा किया कि जैसा तू लोगों के साथ करता है वैसा ही अगर तेरे साथ हो तो तू क्या करता? ठीक है, और इस ख्वाब के अंदर सारी चीजें कवर हो रही हैं, है ना हाँ। शारून? के मतलब बिल्कुल कई बार जो होता है वो ख्वाब जो होते हैं हमारे खुदा की तरफ से होते हैं, हमें तंबीह करने के लिए, हमें इंस्ट्रक्शन देने के लिए होते हैं। अच्छा। हम लोग देख सकते हैं जैसे यूसुफ जो था उसने क्या कहते हैं ख्वाबों की ताबीर की थी। मतलब खुदा की तरफ से होते हैं और ख्वाब जो होते हैं हमारे खुदा की तरफ से होते हैं। और जो उसे ख्वाब आया वो खुदा ने जो है उसकी आगाही करने वाले आगाही ख्वाब, करने के लिए आगाही बिल्कुल। करने के लिए। सो इस ख्वाब के अंदर जो उसने देखा, जल्दी जल्दी मुझे बताएं आप लोग कि कौन सी चीजें थी जिन पे उसको अब काम करने की जरूरत है? आई थिंक कब्जा ना करे, कब्जा रहम करे। हाँ, ठीक है, रहम अपना ये करे। जो ज़ुल्म है, ज़्यादतियाँ हैं, वो सब छोड़ दे। अपना रवैया। रवैया। और मुझे जो एक चीज उसमें मिली, उसको ये समझ आ गई है या नजर आ रहा है कि मुश्किल वक्त में कोई भी साथ कोई नहीं भी देता। साथ नहीं देता। उन लोगों का कोई साथ नहीं देता जो जिन्होंने गलत खुद करते हैं, जो कोई गलत साथ करते हैं, ना हाँ दिया जी। हो। बिल्कुल। नहीं तो मसीह के लोग तो एक दूसरे का साथ साथ देते देते हैं, हैं, बिल्कुल। इस फेलोशिप फ्रॉम द लॉर्ड। सो लेकिन इस ख्वाब में उसको ये समझ आ गई है कि इवन दो बॉस, जिसे मैं बहुत बड़ा समझता हूँ, जिम्मेदार समझता हूँ, जिसकी मैंने हर चीज में हेल्प की है, वो भी मेरे साथ वफादार नहीं है। इस मुश्किल वक्त में वो वफादार नहीं रहा या उसने मेरी हेल्प मदद नहीं नहीं की। की। सो इस तरह से होता है कि जब आप एक गुनाह वाली जिंदगी में घिरे होते हैं तो फिर आपकी जो मदद है वो कहीं से भी नहीं आती। नहीं आती। लेकिन जब आप तौबा करते हैं, रिपेंट करते हैं, सो फिर खुदावंद आपकी मदद मदद करते करता हैं। है। सो अभी हमने यहाँ तक देखा कि बहुत कुछ उसने महसूस कर लिया है। अभी मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि जब हम बुरे काम करते हैं उनके फिर कुछ नताइज होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल होते होते हैं। हैं। क्या-क्या बुरे कामों के नताइज हो सकते हैं? जैसे अभी अभी इसमें खैर क्लियरली नजर आ हाँ। गया है ना कि कि अगर बुरा करेंगे तो अपने ऊपर बैक पे आता है वो। ठीक है, और आई थिंक सज़ा मिलती है आपको किसी सजा ना किसी मिलती वक़्त पे जाके। तो हो सकता लाठी है उसको लगी? लगी,
लगी लाठी है ना? लगी बिल्कुल ना, लगी है। बिल्कुल लगी है। पर मैं कहती असली में, लेकिन हम्म, देखें ये भी खुदा का रहम है हाँ, रहम कि है, एक रहम, ये बात है। असल में बिल्कुल। उसको कोई मतलब कि कुछ नहीं हुआ, चोट नहीं लेकिन- पहुंची। लेकिन ख्वाब के जरिए से खुदा ने उसको समझा दिया कि ऐसा हो सकता है है। अगर तू अपनी रविश से बाज ना आया तो। अच्छा, यहाँ पे आपने अरुण शुरू में एक बात की, वो ये कि खुदा ने उसको ख्वाब में समझाया, आप तीनों ने ये सेम बात की। ऐसे बंदे को शायद कोई और समझा भी नहीं सकता एग्जैक्टली, था, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही। उसके पास एक पावर थी, हम्म, उसको था कि मैं ही सियाना हूँ, मुझे ही सब पता है, हम्म, और मेरे से जो कोई भी बात करेगा उसके पास तो इतनी अकल है नहीं अकल कि नहीं। वो कुछ मुझे समझा सके, हम्म। क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। कि जब हम बिल्कुल। पावर में होते हैं तो वी थिंक कि हम ठीक है, हम जो फैसले खा रहे हैं हम ठीक कर रहे बिल्कुल हैं। ठीक। एक हमें पोजीशन मिली है तो वो किसी वजह से मिली है, कुछ सोच समझ के मिली है, तो उसके बाद वो कुछ सोचते ही नहीं है, अकल उनकी वैसे ही आधी हो जाती आदि हो है। जाती सो यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा ने खुद उससे बात बात की की। है, और जब खुदावंद आपकी जिंदगी में कोई काम करता है तो फिर उसका जो नतीजा है वो फर्क होता है। बिल्कुल। सो यहाँ हम देखते हैं कि डायरेक्ट खुदावंद ने उससे बात की बात है की। ख्वाब के जरिए से। अच्छा, अब आपसे आपका फेवरेट सवाल करते हैं, लेकिन आप कुछ फर्क अंदाज में। यहाँ पे सिंपली मैं ये पूछूंगी कि यीशु मसीह ने या खुदा ने किस तरह से उस शख्स को, रहमान को समझाया या क्या किया उसके साथ? बिल्कुल, इसका तो यही सिंपल सा जवाब है कि खुदावन जो है वो ऑल्दो वो सॉवरेन है, वो किसी भी तरह से बोल सकता है, हाँ, हमसे कलाम कर सकता है, लेकिन ख्वाब एक मौसर जरिया बिल्कुल खुदा का। रहनुमाई करने का। रहनुमाई का एक जरिया और है। अगर इसको वो समझ ले तो बहुत तो अच्छा। बहुत जबरदस्त बात है, और अगर बिल्कुल। इसने उसके पास ख्वाब ही समझा तो फिर ये उसकी गलती है। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि वो नहीं समझेगा, लगता है कि हाँ, समझ जाएगा, समझ क्योंकि जाएगा। जितना उसके वो रिएक्शन से लग रहा है कि टेंशन वो में समझ लगे। जाएगा। अच्छा, कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है, सोए हुए हैं, कोई ख्वाब आ रहा है और ऐसे उठे हैं जिस शिद्दत से ये उठा है या टेंशन में उठा है? आई थिंक काफी दफा हो चुका है ऐसा हाँ। कि कहीं ना कहीं खुदा ने हमें किसी चीज के लिए तनबीह किया। एक्चुअल तो याद नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि काफी दफा हो चुका है ऐसा कि खुदावंद हमसे बात करना चाहता है। हो सकता है वो किसी शख्स के जरिए से करे, या फिर दूसरा वे ये है कि खुदावंद ख्वाब में अपने आप को जाहिर वो करता है डायरेक्ट आपके ऊपर। एनकाउंटर हो जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल। मेरे साथ भी एक दफ़ा ऐसे हुआ था, एक नहीं बल्कि 2 दफ़ा हुआ था। मैं एक्चुअली अपनी फैमिली के काफ़ी क्लोज़ हूँ, तो समटाइम्स आपकी बहुत टेंशन चलती है ज़हन में, बिल्कुल। बातचीतें, परेशानियाँ होती हैं। तो बेसिकली एक सीन ऐसा हुआ था, उसके बाद से मुझे ये ड्रीम आई। तो मैं सोई हुई थी, तो अचानक रात के तकरीबन या सुबह के ही 4:30 का टाइम था, तो मैं एकदम उठ के बैठी। मैं वाक़ई में उस ख्वाब में रो रही थी और मैं घबराई हुई थी, और मैं उठ के बैठी, और मेरी बहन वो जाग ही रही थी, वो लेट नाइट तक पढ़ती है, काम भी करती है, तो इस वजह से उसने मुझे देखा, कहती क्या हुआ है? मैंने अपनी सांस को ज़रा बैलेंस किया, क्योंकि वाक़ई में वो बहुत शिद्दत हाँ। वाली ड्रीम थी। मैं फिर जूती पहनी और मैं अपनी अम्मी अब्बू के कमरे में गई और मैंने जाके देखा कि ठीक है। फिर मैं वापस आई और मैंने दुआ की, वो खैर जिस भी बारे में था। सो बात ये मैं कर रही हूँ कि जिस तरह उसने फील किया ना उस शिद्दत को, तो आई कैन इजीली रिलेट विद हिम कि जब आपके अपने पे कोई बात आती है तो बिल्कुल। आप किस तरह से महसूस करते हैं। बहुत सारी बातें हमने की हैं, बहुत ज्यादा जाविये पेश किए हैं। अब वक्त है क्विज का। क्विज का, जिसका जाविया लूंगी मैं, ठीक है? जी। सो चेक करते हैं आपको कितनी अच्छी तरह स्टोरी याद है। शॉर्ट फिल्म आप लोगों ने देखी है, और मुझे लगता है बड़ी अच्छी तरह इन सब ने देखी है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी अच्छी तरह देखी है। सो अब वक्त है कि हम इनके साथ खेलें आज का क्विज। जी प्यारे दोस्तों, अब वक्त है क्विज का। सो अभी मिलके खेलते हैं इनके साथ क्विज। वीडियो अच्छी तरह देखी है ना? Yes. बिल्कुल। ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों ने भी बड़ी अच्छी तरह देखी है। आपने भी मेरी मदद करनी है पता कराने में कि कौन ठीक तरह से सही जवाब देता है। Yes. ठीक है? सो शुरू करें? Yes. बिल्कुल ठीक है। तो पहला सवाल है आपसे, रहमान ने किसकी जमीन पर कब्जा किया हुआ था? गरीब किसान की। ठीक। बॉयज़ आप तो बोले भी नहीं हैं? उनका रेचल- जवाब रेचल ज्यादा काफी, जल्दी था हाँ, ना। कुछ जल्दी Women जवाब first. ठीक था। अच्छा ठीक है। रहमान के बेटे का क्या नाम था? बबलू। ओह शिट, ये तो मुझे याद ही नहीं था। ओह, मुझे तो मतलब चिंटू मैंने लग रहा देखा था, था, लेकिन बट वो मुझे नाम नहीं याद चिंटू था। बबलू कुछ इस तरह का हाँ। नाम बबलू था। नाम था। हाँ अच्छा, देख इससे पता चलता है कि कुछ अच्छी तरह देखते हैं तो कुछ बस देखते हैं। ठीक है। सो तीसरा सवाल आप तीनों से है, क्या रहमान ने दूसरों के साथ ठीक किया था? नहीं। नहीं, बिल्कुल रेचल भी की नहीं। पहले आवाज है। किसकी? हाँ, Okay. रेचल की आवाज। रेचल की आवाज। है। सो रेचल 2, शुक्रिया। अरुण 1 एंड 0।
आई एम हैप्पी विद नहीं, 0। ज़रूर ज़ीरो नहीं हम कहेंगे कि आप शिरून मुझे इज़ कहना चाह रहे हैं ट्राइंग, कि मैंने अच्छी शिरून तरीके से इज़ वीडियो नहीं देखी। ट्राइंग। हाँ, शरून कोशिश इज कर ट्राइंग, रहे हैं आप, कोशिश कर ठीक रही है? है। चलें, ओके। मैं नहीं चाहूँगी कि आप समझें कि आपने अभी तक कोई पॉइंट नहीं कमाया, ठीक है? चलें जी, चौथा सवाल है आप तीनों से, और सवाल ये है कि रहमान ने किसको कॉल करके बताया कि उसकी बीवी बच्चे नहीं मिल रहे? बॉस बॉस को। को। बॉस को। हम्म, वेरी क्लियर कि मैंने बोला पहले। नहीं? आई थिंक यस। यस। सोचा जा रेचल। सकता है बट नहीं मेरे नहीं ख्याल से मैंने उन्होंने बोला ज्यादा है। नहीं जल्दी बोला। नहीं, वो रेचल। नहीं, वही नहीं। लड़का खुद कह रहे थे रेचल कह रहे थे ठीक बोला। पहले है। बोल दिया ठीक थोड़ा है, सा। ये बड़ी अच्छी बात मैं लगी आपके है। क्वेश्चन का खत्म होने का इंतजार कर, जैसे आपने कहा रेचल बॉस। ठीक वो है, रिएक्शन ठीक है। फास्ट होता हाँ है ना। जी। क्योंकि मेरे ख्याल में रेचल को बॉस पे गुस्सा था, है ना? इसी वजह से आपके ज़हन में बिल्कुल, वो बॉस उसने ठीक था। नहीं फोन किया। नहीं ना उठाया उन्होंने। हाँ, नहीं उठा के काट दिया। थोड़ा बंद सा कर दिए। बात करके तो हेलो हेलो हेलो। सेल्फिश हम्म। बॉस। सेल्फिश। ओके, तो शारून बड़े गौर से सुनना है ये वाला सवाल, ठीक ओके। है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसका जवाब देंगे। वैसे तो क्लियर विनर आई थिंक मैं ही रेचल हूँ। है। हाँ। अच्छा जी। 3 उनके ऑलरेडी हैं, 1 आपका 1 है एक और एंड 0। आपको भी मिलना चाहिए ये वाला, ठीक है? खाली हाथ नहीं जाना चाहिए कोई। हाँ, हाँ मैं जी। नहीं चाहती कि आप खाली हाथ जाएँ, पर आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? बिल्कुल। ठीक है। सो आखिरी सवाल है आज के इस एपिसोड का आप तीनों से, और वो ये है कि हम्म। उस किसान की आवाज़ रहमान के कान में कितनी दफ़ा गूंजती है? 2 बार। 2 बार। ठीक है। ख्वाब में तो वैसे कई बार नहीं पता। नहीं, ख्वाब में बार। तो एक में है। हाँ 2 ख्वाब बार। में नहीं था। कितनी बार था? 2 बार। 2 बार। ओके 2 बार। ठीक है। आवाज़ बेसिकली ठीक है, ख्वाब में हो ना हो, लेकिन आवाज़ किसकी थी? वो किसान गरीब की। किसान की। किसान की। तो ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट हम शारून शारून को को दे दे देते देते हैं। थैंक यू। शुक्र है, खाली आदमी खाली आदमी जाने दिया आपको, ठीक है? क्योंकि खुदावन के घर में बरकत तो सबको मिलनी जी। चाहिए। ओके प्यारे साथियों, आज हमने इस शॉर्ट फिल्म लाठी। लाठी। लाठी से बहुत सारी बातें सीखी कि हमें किस तरह से अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, कि गलत इस्तेमाल नहीं करना बल्कि उसे पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना है, दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करना है, और जो हम गड़ा दूसरों के लिए खोदते हैं हम उसी में गिर जाते गिर हैं। जाते हैं। लेकिन हमें ये भी नज़र आता है कि खुदावन जो है वो रहीम है और वो रहम करने वाला है और वो तंबीह करता है। बिल्कुल। सो अभी तक जब हमने देखा कि किसी ने भी उसको उस तरह से बताया नहीं कि तुम गलत कर रहे हो, सो खुदावन ने खुद ख्वाब के जरिए उसको उसे बताया। सिखाया, उसको बताया कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है, और हमें ये भी नजर आया कि उसको एहसास हो गया है। हो गया है। सो खुदावंद हमारे दिलों में भी इस एहसास को भरे, अगर हम अपनी जिंदगियों में कहीं ना कहीं किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो खुदावंद हमें भी तौफीक दे कि हम अपनी ज़ात पर काम करें और वैसा ही मिजाज रखें जैसा मसीह यीशु का भी था, प्यार मोहब्बत एहसास से भरे रहें। सो आप सब से हम चाहेंगे इजाज़त, अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। बाय।